और इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल है। कैबिनेट मीटिंग में नहीं शामिल हुए हैं अजित पवार, जबकि घर पर अपनी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से अजित पवार का कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होना यह बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में फिर कोई हलचल होने वाली है, कोई फेरबदल होने वाली है, कोई खेल होने वाला है। मृत्युंजय इसको साफ करेंगे। मृत्युंजय, क्या माजरा था? घर पे बैठे हुए थे विधायकों के साथ, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे। अंदर की खबर क्या है? देखिए, अंदर की खबर निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल आने वाली है, क्योंकि आज दोपहर को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों को हाजिर होना था, लेकिन अजीत पवार नहीं आए और वजह बताई गई कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है। और ये हकीकत भी है कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है। अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए थे। अब दूसरी तरफ शाम होते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और अमित शाह से मुलाकात होगी। दरअसल महाराष्ट्र के विधायकों में नाराजगी है कि ये सरकार का कार्यकाल 1 साल में खत्म हो जाएगा और अभी भी कैबिनेट एक्सपांशन या फिर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे पर ये मंत्रियों को जो आश्वासन दिया गया, जिन नेताओं को आश्वासन दिया गया कि मंत्री बनाए जाएंगे, वो उस पर विचार किया जाए। इसी को लेकर मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली गए हुए हैं। अजीत पवार दिल्ली नहीं गए हुए हैं। एक बार फिर से यह हवाला दिया गया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए दिल्ली नहीं गए, लेकिन उनके बंगले पर, उनके सरकारी आवास पर एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायकों की, मंत्रियों की बैठक चल रही है। तमाम जो नेता है, मंत्री है, वो गाड़ियों में उस बंगले में दाखिल हो रहे हैं। अब तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन एक बैठक चल रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है, काफी अहम जानकारी दे रहे हैं और इसका मतलब ये भी है कि जब अजित पवार आए होंगे उनसे कुछ वादे किए गए होंगे और अजित पवार जिन विधायकों को अपने साथ लेकर आए होंगे उनसे भी इन्होंने कुछ वादा किया होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ऐसा ऐसा होगा। अब वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए भी शायद लोग असंतुष्ट हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल, अगर भाजपा शिवसेना के गठबंधन में अजीत पवार को जगह दी गई और अजीत पवार उस गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको कई आश्वासन और कई चीजें देने का ऑफर किया गया होगा, कई मंत्री पद देने का ऑफर किया गया होगा। जैसा कि हमने बाद में मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखा कि बहुत सारे मलाईदार पद शिवसेना की नाराजगी के बावजूद एनसीपी को दिए गए। यहाँ तक कि वित्त विभाग भी अजीत पवार को दिया गया। तो ऐसे कई विभाग, जो मेडिकल शिक्षा की बात करें तो ये भी एनसीपी के खाते में गया। छगन भुजबल को मंत्री बनाया गया, तो इसको लेकर शिवसेना की नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद दिया गया। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं, अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार होने पर 13 से 14 विधायकों की लॉटरी लग सकती है, मंत्री बन सकते हैं, तो उसमें अजीत पवार गुट को क्या मिलेगा, इसी बात को लेकर शायद ये नाराजगी है और ये मीटिंग की जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार यहाँ अपने गुट के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब तक कोई भी आधिकारिक बयान या कोई भी हलचल मीटिंग के संदर्भ में कोई जानकारी बाहर नहीं आई है बंगले के, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार की नाराजगी है। साथ ही साथ कुछ विधायक जो उनके गुट के हैं वो भी इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए और सरकार में हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा बनी रहे, और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उस हिस्सेदारी में अजीत पवार की भी भूमिका सुनी जाए, समझी जाए, उनको भी जगह दिया जाए। इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है और ये जो बैठक है ये रात 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगी। तो बैठक चलेगी, आप अपडेट देते रहिएगा, हम इस पर बनाए हुए हैं नजर। काफी अहम ये मामला है कि विधायकों के साथ मीटिंग की है लेकिन कैबिनेट में नहीं गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।